नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मिल्लत, अहबाब की रिक्वेस्ट और वक्त के तकाज़ों के पेश नज़र हमारा ये आज का लाइव सेशन वर्ल्ड ऑफ अहले सुन्ना पर, जिसमें हम तमामी व्यूवर्स का इस्तकबाल करते हैं और जैसा कि इसके पहले नोटिफाई किया गया, आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि आज कुछ मखसूस उन्वानात पर गुफ्तगू होगी, कुछ डेजिग्नेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें पहला टॉपिक इस्लामोफोबिया के ताल्लुक़ से है। इस सिलसिले में हम ज़्यादा एलॉबरेट नहीं कर सकते, इस इशू को ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन इख्तिसार के साथ इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहेंगे कि इस्लाम के ताल्लुक़ से प्रोपेगेंडा ये कोई नया नहीं है। ज़माने दराज से इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें प्रोपेगेंडा करती रही हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ इस्लाम और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिशें करती रही। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हम यहाँ इस्लाम को डिफेंड करने के लिए नहीं हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो इस्लाम को डिफेंड कर रहा है तो मेरी नाक़िस फ़हम के मुताबिक उसकी ये सोच सही नहीं है। उसकी वजह यह है, वी डू नॉट डिफेंड इस्लाम, इन फैक्ट इस्लाम डिफेंड्स अस। इस्लाम हमारा दिफा करता है, क्योंकि इस्लाम मजहब हक़ है और हक़ की अपनी एक क़ुव्वत होती है। हक़ानियत का अपना एक पावर है। हक़ की जो पावर है वो खुद बुलंद होती है। इसी को कहा जाता है अल हक़्क़ु यालू वला युअला अलैह, कि हक़ खुद बुलंद होता है, हक़ गालिब होकर के रहता है। दुनियावी क़ुव्वतें हर दौर में तरह तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती रही हैं। आप पूरी इस्लामी तारीख़ का मुताला करेंगे तो ये बात आप पर आया हो जाएगी कि जितने भी प्रोपेगेंडा करने वालों ने प्रोपेगेंडे किए हैं, लेकिन इस्लाम रोज़ अफजू तरक्की करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। हमारे अहबाब मीडिया के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा मुतफक्किर और कंसर्न हैं। मैं उनके एहसासात की कदर करते हुए सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है
एक ज़माने दराज से होती आ रही है। अलबत्ता हमारा क्या इस पर रवैया होना चाहिए, तो हम एक अरसा से इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारी प्राइवेट नशिस्तें और अगर हम निजी महफिलों में इस पर गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू उतनी फ़ायदामंद नहीं होती है। इस हवाले से कुछ कॉन्क्रीट और बुनियादी फैसले करने होंगे। इस हवाले से हमारी कौम को मजमूई तौर पर इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मीडिया की बड़ी क़ुव्वत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। मिनटों में खबरें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं। ऐसे हवाले से इस्लाम ने हमारे लिए गाइडलाइन मुकर्रर की है और कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो, कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेकर आए तो उस पर यूं ही आप यकीन न कर लो, बल्कि फतबय्यनु, आप उस हवाले से तहकीक करें, तफ्तीश करें, आप उसकी तह में पहुंचे और उसके बाद उस खबर की हक्कानियत को जांचने के बाद उसको आप आगे फैलाएं, आगे पहुंचाएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि हम खबरों को, उसकी रियलिटीज़ को रीचेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल का हमको सामना करना पड़ सकता है। अब रह गई बात मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो ये काफ़ी ज़माने से, अरसे दराज से इनका जो प्रोपेगेंडा है वो चला आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इनके तमाम तर प्रोपेगेंडों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। लोगों को ताज्जुब भी होता है और कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ हैं, जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तमाम रिसर्च करके देख लिया है और यही हक्कानियत है और यही हकीकत है कि इस्लाम बिहम्दि तबारक व तआला आज भी इस गए गुजरे माहौल में, जबकि हमारे तरफ से इस्लाम की तरवीज व शात के लिए कमा हक़्क़ुहु मेहनतें, मशक्क़तें और जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी बिहम्दि तबारक व तआला इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। और दुनिया ने इस्लाम पर हर तरीके से हमले करके देख लिए हैं और तारीख गवाह है कि जिसने जितनी शद्दो मद के साथ इस्लाम की मुखालफत की, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने वाला है। अल्लाह ने जो एक ज़माने में इस्लाम के मुखालिफिन कहलाते थे, दुश्मन कहलाते थे, उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फरमाई और वो इस्लाम के आगोश में आए। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, लिहाजा हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम मायूसी का दीन नहीं है, मायूसियों का दीन नहीं है। इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ होप। और हमें किसी भी हालत में
डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। हां, इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट आर दोज मेजर्स दैट वी कैन टेक इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आवर पोजीशन, वो जरूर हमें करना चाहिए। और इस सिलसिले में मेरे नाकिस मशवरे के मुताबिक और मेरे नाकिस जहन में जो बात आई वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर और स्पेशली ट्विटर पर अपने उलमाए कराम और मशाइख कराम को और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के जो संजीदा और पढ़े लिखे समझदार अफराद हैं, उन्हें हम वहाँ बुला करके इस्लाम की हक्कानियत को लोगों के सामने पेश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस्लाम की सच्ची तालीमात को लोगों तक पहुँचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस्लाम को समझें, इस्लाम की स्टडी करें, इस्लाम का मुताला करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीमात, आपका उसवा, आपका तरीक़ा तबलीग व दावत, ये हमारे रहनुमा उसूल हैं। इनकी रोशनी में अगर हम अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाएंगे तो आप यकीन जानिए कि मुस्तकबिल करीब में हम इस्लाम के पैगाम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की रोशनी में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के जो फैलाने के तरीके हमें अता फरमाए हैं, सहाबा किराम, ताबईन किराम, तबा ताबईन किराम, पूरी तारीख हमारे बुजुर्गान दीन, औलिया, सुलहा, सालिहीन, इन तमाम ने दीन इस्लाम की जो तरवीज का तरीका हमें बताया है वो ये है कि आप खुद इस्लाम के चलते फिरते एम्बेसडर बन जाइए। अंग्रेजी की एक कहावत है, योर कैरेक्टर स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस, कि आपका किरदार आपकी जबान से ज्यादा जोर से बोलता है। तो हमें इस्लाम की तालीमात पर सबसे पहले अमल करने की जरूरत है। स्टडी भी करें और स्टडी करने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इम्यूलेट करें, इमिटेट करें, अपनी जिंदगियों में लाएं। और उसके बाद हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं। हम जहां हैं, जिस जगह हैं, जिस मुल्क में हैं, इस्लाम के नुमाइंदे हैं, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमें अपने आप को उस हैसियत से देखना चाहिए। हम जिंदगी के जिस शोबे से मुताल्लिक हों, हम चाहे बिजनेस शोबे से मुताल्लिक, चाहे एजुकेशन के शोबे से मुताल्लिक, दुनिया के किसी, नो मैटर फ्रॉम विच वॉक ऑफ लाइफ यू बिलोंग टू, जिंदगी के जिस शोबे से भी आप मुताल्लिक हों, आप अपने आप को इस्लाम का एक मुबल्लिग समझिए और उसकी हैसियत से अपने आप को ढालिए और इल्म हासिल करें। इस्लाम की सच्ची रूह को आप पढ़ने की कोशिश करें। माजी करीब में हमारे बहुत बड़े मुबल्लिग गुजरे हैं, जिनका नाम इसमें गिरामी जो है वो अल्लामा अब्दुल अलीम मीरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें रोविंग एम्बेसडर ऑफ पीस कहा जाता है। आपने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है हाउ टू प्रीच इस्लाम। इस्लाम की तरवीज और इशाअत किस तरह की जाए, इस्लाम की तबलीग किस तरह की जाए, इस्लाम की दावत किस तरह दी जाए। उसमें उन्होंने वो रहनुमा उसूल तहरीर फरमाए हैं। किताब अंग्रेजी में मौजूद है, उर्दू में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। ओरिजिनली वो किताब उन्होंने अंग्रेजी जबान में लिखी, हाउ टू प्रीच इस्लाम। उसमें उन्होंने बताया कि प्रोपेगेंडा चलता रहता है, लेकिन आपको प्रोपेगेंडे पर ध्यान नहीं देना है, आपको दावत का फरीजा अंजाम देना है। आपको इस्लाम की सच्ची तालीमात लोगों तक पहुंचाना है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पेश किया। उन्होंने कहा कि जो भी इंसान है
वो नेचुरली फितरतन एक अजीम हस्ती जिसके पास सारी कुव्वत, सारी पावर, सारी ताकत, मुसीबतों में मदद करने का इख्तियार, कुव्वत, सारी अथॉरिटी उसके पास हो, ऐसी एक पर्सनैलिटी के सामने झुकना यह इंसान की फितरत में है। और उसके बाद में उन्होंने एस्टेब्लिश किया जुडाइज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और जितने इज़म्स हैं सारे इज़म्स के एग्जाम्पल्स पेश करके एक हक का मुतलाशी जब दीन को तलाश करता है, स्टडी करना चाहता है, सारे अध्ययन, सारे जितने भी मज़ाहिब हैं, मज़ाहिब आलम का मुताला करता है, स्टडी करता है, तो आखिरकार वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने पर मजबूर हो जाता है और वो कहने पर मजबूर हो जाता है कि निज़ाम कायनात कोई है जो चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, ये आहिस्ता आहिस्ता आदमी हक्कानियत को कबूल करने की तरफ माइल होता है। लिहाजा हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हम इस्लाम के पैगाम को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। मीडिया के प्रोपेगेंडे से सरफ नजर करते हुए हमें अपनी जो पूरी तवानाई है, पूरी एनर्जी है, वो इस्लाम के सच्चे पैगाम को जो हमारे बुजुर्गान दीन ने, औलिया कराम ने, सूफिया कराम ने हम तक पहुंचाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम वो दूसरों तक पहुंचाए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो काम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अगर हमने इससे रूगर्दानी की, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें दीन इस्लाम की ज़रूरत है। तो जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, हमें उस जिम्मेदारी को अदा करना है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खैर उम्म का जो ताज सर पर रखा गया है, तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, वो इसलिए है कि आप अच्छाई का हुक्म दें और लोगों को बुराइयों से रोकें। जब तक आप ये काम करते रहेंगे या फिर आपको कोई दावत देगा, अगर आप दूसरों तक अपना पैगाम नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरे अपना पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। ये एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक रियलिटी है मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों। लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वी हैव टू फुलफिल our duties, we have to fulfill our responsibilities and liabilities। और इस सिलसिले में जो उलमा का तबका है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सोशल मीडिया पर भी आए और सोशल मीडिया पर आने के बाद वहां पर इस्लाम को डिफेंड करें, इन द सेंस इस्लाम की तालीमात को उजागर करें। डिफेंड उस सेंस में कह रहा हूं मैं, वरना हकीकतन तो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि हम इस्लाम को डिफेंड नहीं करते हैं, इस्लाम हमको डिफेंड करता है। इसके बाद एक और नुक्ता जिसकी तरफ दोस्तों ने तवज्जो मबजूल कराई और उस पर जो है वो डिस्कशन करने के लिए, कुछ रोशनी डालने के लिए उन्होंने कहा कि असर हाजिर में मुसलमान डिसअपॉइंटेड हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। मुश्किल हालात हैं, सिचुएशन टफ है, हालात नामुवाफिक हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप इन हालात को अगर मुश्किल समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस्लाम की हिस्ट्री का मुताला नहीं किया है। इससे बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से हम गुजर चुके हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का वो हिस्सा आप ज़रूर मुताला करें। मैं सबको इनवाइट करता हूं, दावत देता हूं। ऐलान नबुव्वत के 7वें साल
जब मुशरिकीन मक्का ने, कुफार मक्का ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथ इस्लाम कबूल करने वाले 40 और उससे ऊपर कुछ मुसलमानों का सोशल बाइकॉट किया था और शाब अबी तालिब में महसूर होने पर मजबूर किया था। आप तारीख का ये बाब जरूर पढ़ें। आज सोशल डिस्टेंसिंग पे हमें इतनी तकलीफ हो रही है, घरों तक रिस्ट्रिक्टेड और महदूद रहने पर हमें तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कैसी मशक्कतें, कैसी तकालीफ और क्या क्या डिफिकल्टीज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा और कबीले कुरैश के जियालों ने बर्दाश्त की। वो जमाना आप अगर तसव्वुर की निगाह से आप उसको देखने की कोशिश करें, ओनली इमेजिन व्हाट वुड बी द सिचुएशन। सोशल बाइकॉट था, कोई शादी नहीं करेगा, कोई मुलाकात नहीं करेगा, कोई खाने पीने की चीजें उनके साथ शेयर नहीं करेगा, उन तक नहीं पहुंचने देगा। खुश्क चमड़ों को भून भून करके खाया। खाने की चीजें नहीं, पीने की चीजें नहीं, और 21 दिन का लॉकडाउन नहीं, महीने भर का लॉकडाउन नहीं, पूरे 3 साल कमोबेश 3 साल का अरसा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाब अबी तालिब में इंतहाई तकलीफ दे हालात में गुजारा और हमारे लिए एग्जाम्पल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमानों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हर जिंदगी के मोड़ के लिए एक एग्जाम्पल मौजूद है। जिंदगी के हर कॉर्नर पे, फ्रॉम ईच एंड एवरी जंक्शन ऑफ लाइफ, इफ यू वांट टू लुक एट द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, you will find an example in his life for you and for us. अल्लाह अकबर। लिहाजा ये कोई मुश्किल हालात नहीं है, बल्कि एक मौका है कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनको समझने की कोशिश करें, बच्चों की दीनी तरबियत करें, कुरान मजीद के तजवीद के साथ तिलावत करने का एहतमाम करें, तजवीज़ सीखें, इल्म दीन हासिल करें। ज़रूरियात दीन के मसाइल, हमारी आवाम में से 90% लोगों को ज़रूरियात दीन के मसाइल नहीं मालूम। लिहाजा हम ज़रूरियात दीन के मसाइल सीखने में अपना वक्त गुजारें। हमारे पास इंटरनेट है, हम चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो चैटिंग हो रही है, ऑडियो चैटिंग हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुपों में बहसें हो रही है, हम अपना वक्त गुजार रहे हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, खाने की चीज़ें मौजूद हैं, अशियाए खुर्दोनोश की कोई कमी नहीं है, हमारे पास घर हैं, अपने बेड्स हैं, एसी रूम्स हैं, कूलर लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं। उसके बावजूद हम कहते हैं कि थिंग्स आर टफ मैन, आई कांट टेक इट एनीमोर। और इन हालात में हमारे चंद नौजवान सड़कों पर निकल आते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसकी वजह से वो चंद लोगों की वजह से सारे मुसलमानों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं बिलखुसूस हिंदुस्तान के हमारे जितने सामईन हैं और उनके ज़रिए से करोड़ों अहबाब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक एग्जाम्पल बनिए, आप एक मिसाल बनिए मुआशरे में। आप अपने आप को शरीयत की तालीमात के सांचे में ढाल लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं और ये मैं अश्योर करता हूं, यकीन दहानी करता हूं आपसे यकीन दहानी
कि आप अगर सही मानों में सरकार की सीरत मुबारक के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगेंगे, पूरा मोहल्ला इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। इसकी मिसाल है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका ताउन करते थे, सबकी मदद करते थे, सबकी दस्तगीरी फरमाते थे। और जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात में देखता, आपकी अदाओं पर कुर्बान हो जाता। और आज भी बिहम्दी तबारक व तआला जो भी नौजवान मुआशरे में सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो बिहम्दी तबारक व तआला सबका महबूब होता है, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, आपके मोहल्ले में जैसे लोग हों, वो he becomes an apple of everybody's eye, वो सबकी आंखों का तारा बन जाता है। सब उससे मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हर बंदा हमारा, हर नौजवान सुन्नत रसूल का पैकर बन जाए तो सुभान अल्लाह हमारे माशरे में एक बहार आ जाएगी। मैं अपने नौजवान भाइयों से, दोस्तों से, बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कीजिए, एजुकेट कीजिए, इस्लाम की तालीमात के करीब आइए, क्योंकि ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है और उसके बाद आखिरत का सिलसिला है, बरज़ख का सिलसिला है, फिर आखिरत का सिलसिला है। अज़ीज़ान मिल्लत, रफ़ीक़ान गिरामी, इस्लाम की तालीमात को हमें लोगों तक पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बावर कराना चाहता हूं और आपके जहनों में ये बात उतारना चाहता हूं कि हमें किस तरीके से इस्लाम की तालीमात को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। इस्लाम का निज़ाम अदल व इंसाफ, इस्लाम का सिस्टम ऑफ जस्टिस, आज पूरी दुनिया में जुल्म फैला हुआ है, इनजस्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जो पूरी दुनिया के हालात हैं, इसमें बहुत बड़ी वजह हमारे बाज़ बुजुर्गान दीन की मुताबिक यह है कि जुल्म का आम हो जाना। इराक, ईरान, फिलिस्तीन, सेंट्रल अफ्रीका, दुनिया के जितने मुल्कों में आप नजर डालेंगे जुल्म हो रहा है। एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ जुल्म हो रहा है। और जुल्म जब हद से गुजरता है तो फिर हालात ऐसे बनते हैं कि लोगों को रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया जाता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में जुल्म की इंतहा हो रही है और अभी भी जुल्म तशद्दुद हो रहा है। लेकिन इस्लाम का निज़ाम इंसाफ कैसा है? इस्लाम का जो निज़ाम है, अल्लाह अकबर। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता हूं। कूफे की सरजमीन है और खलीफतुल मुस्लिमीन असदुल्लाह गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। एक मरतबा आपकी ज़िरह गुम हो गई, सवारी से गिर पड़ी, आपको एहसास नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद आपने वो ज़िरह देखी एक यहूदी के पास है। जब आपने वो ज़िरह मुलाहिज़ा फरमाई, अपनी ज़िरह पहचान ली और उस यहूदी से कहा कि ये मेरी ज़िरह है, मुझे वापस कीजिए। उसने कहा कि नहीं, मेरे कब्जे में है, मेरी मिल्कियत है, ये ज़िरह आपकी कैसी होगी? आपको तो काजी के पास जाना पड़ेगा, मुकद्दमा दायर करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है। काजी शुरह की अदालत में, जो कि कूफा के काजी थे, आप तशरीफ ले गए अदालत में और आपको देखते ही काजी शुरह खड़े हो गए
आपने फरमाया कि मैं बहैसियत अमीरुल मोमिनीन नहीं आया, मैं बहैसियत मुद्दई हाजिर हुआ हूं, बहैसियत मुद्दई हाजिर हुआ हूं, मैं एक केस लेकर के हाजिर हुआ हूं, मैं मुद्दई हूं और ये यहूदी मुद्दा अलैह है। आप तशरीफ रखिए। काजी शुरा तशरीफ रखते हैं। आपने कहा कि आपका दावा क्या है? कहा कि मेरा दावा यह है कि यह जिरा मेरी है, यह जिरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा कि यह दावा कर रहे हैं कि यह जिरा इनकी है, लेकिन चूंकि मेरे कब्जे में है, मेरी मिल्कियत में है, इन्हें साबित करना पड़ेगा। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, मुद्दई बय्यिना पेश करता है। अब ये मुद्दई है तो गवाह पेश करें। मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम थे हजरत कंबर। आपने कहा कि गवाही दो। काजी शुरैह ने कहा कि इनकी गवाही नहीं कबूल की जाएगी। इस्लाम के सिस्टम में आका की मुआफ़क़त में, आका के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं की जाती। उन्होंने गवाही नहीं कबूल की। हजरत इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों हजरात मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये दोनों हजरात ये गवाही देने के लिए तैयार है कि ज़रा मेरी है। तो हजरत काजी शुरैह ने कहा कि इस्लाम का निज़ाम और इस्लाम का कानून ये है कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जाती। बेटे की गवाही बाप के हक में काबिल कबूल नहीं है। तो फरमाया कि क्या किया जाए? कहा कि नहीं, हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं सुनी, जिसके रावी हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हजरत काजी शुरैह ने फरमाया कि बेशक मैंने सुना है, ये जन्नती भी हैं और जन्नती जवानों के सरदार भी हैं, लेकिन इस्लाम का कानून इस्लाम का कानून है। इनकी गवाही आपके हक में मोतबर नहीं, मैं कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत काजी शुरैह ने यहूदी के हक में फैसला दिया। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हैं, मुद्दई हैं, जन्नती जवानों के सरदारों की गवाही नहीं कबूल की। फैसला हो गया। जब फैसला उस यहूदी के हक में हुआ तो उस यहूदी ने कहा कि हुजूर, ये ज़रा आपकी ही है, मैंने झूठा दावा किया था, आपने जो दावा किया सही है, मैंने जो मिल्कियत का दावा किया था यह गलत था, लेकिन मैंने इस्लाम के निज़ाम इंसाफ के ताल्लुक से अपनी किताबों में पढ़ा था कि जो आखिरी रसूल होंगे उनके सहाबा ऐसा इंसाफ करेंगे कि किसी की रूह रियायत नहीं करेंगे। मैंने वो अपनी आंखों से मुलाहजा किया और मैं कलिमा पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलिमा पढ़ करके वो यहूदी मुसलमान हो गया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आज के इस दौरे पुरफितन में जहां हर तरफ जुल्म और इस्तिबदाद का माहौल है, जिसके पास जितनी कुव्वत है वो उतना ज्यादा जुल्म करता हुआ नजर आ रहा है। सारी दुनिया ने सबसे ज्यादा, आप पिछले 30-40 साल देखेंगे, सबसे ज्यादा जिस पर दौलत खर्च की है, पैसा खर्च किया है, जानते हो कि क्या चीज है? लोगों ने हथियारों पर पैसे खर्च किए हैं। सबसे ज्यादा पैसे हथियारों पर खर्च किए हैं। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। अब देखिए, सबको महसूस हो रहा है कि हथियार नहीं काम आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम आ रहे हैं, डॉक्टर्स काम आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ काम आ रहा है। अब हर कोई सोच रहा है काश हमने
बजट का जो हिस्सा हथियार खरीदने पे खर्च किया था, काश कि उसमें का निस्फ या उससे भी कुछ कम अगर हम मेडिकल पे करते तो ये यकीनन बहुत कारआमद होता, हमारे लिए मुफीद होता। रिफ्लेक्ट करने का ज़माना है। हर कोई जिसके पास जितना पावर है उतना जुल्म करना चाहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये अल्लाह तबारक व तआला का जो सिस्टम है और निज़ाम है, ये हमें रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। हम रिफ्लेक्ट करें। अभी ये जो सिचुएशन है, लॉकडाउन है, इसमें मुसलमानों के लिए रिफ्लेक्ट करने का मौका है, सबके लिए है। दूसरे रिसर्च करने वाले भी रिफ्लेक्ट करेंगे कुछ अरसा गुजरने के बाद। आप क्या समझते हैं? इस पर रिसर्च नहीं होगी, इस पर रिसर्च होगी किन किन इलाकों में कोरोना वायरस फैला, असबाब क्या हुए, क्या सबब बने, कहां कम फैला, फैलने का सबब क्या था, रीजन क्या था, वजह क्या थी। तो इससे भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की हक्कानियत सामने आएगी। एक टिपिकल एग्जाम्पल, हराम जानवर, इनका गोश्त इस्लाम में जायज नहीं। सर्टेन एनिमल्स हैं, उनका मीट जो है वो अलाउड नहीं है, गोश्त जायज नहीं है। सर्टेन जानवर है उनका हलाल है, हलाल करने का भी एक तरीका है। ये आएगी सब बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सभी रिसर्च करके इस पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ये जहां से फैला, सबब क्या था, स्प्रेड होने की वजह क्या थी, किन किन ममालिक में कम हुआ। आप आएंगे सारी रिसर्च इंशाअल्लाह देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। इससे इस्लाम की जो हक्कानियत है, इस्लाम की तालीमात की जो हक्कानियत है, वो और उजागर होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कई मुल्क हैं, फ्रांस वगैरह, इन्होंने बैन लगाए हुए थे, मास्क नहीं पहन सकते आप। आपने देखा होगा स्कूलों में भी बैन लगे हुए थे। हमारे यहां भी लोगों ने बैन लगाए कुछ कॉलेजेस वगैरह में, और अब कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो है वो औरतें तो औरतें हैं, अब तो मर्दों को भी मास्क लगाना चाहिए। और जो लगाए वो अच्छा, जो ना लगाए वो कहते हैं उसको, वो बॉम्ब है, वो स्प्रेड कर रहा है, स्पेशली जिसके अंदर सिम्टम्स पाए जाएं। अब जो निकाब पहन रहा है बिहम्दी तबारक व तआला, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नाक को ढको, मुंह को ढको, अल्लाह अकबर, क्या क्या खूबियां हैं बिहम्दी तबारक व तआला। ये सारी रिसर्च, ये जब तूफान चला जाता है, वबा जब आकर के गुजर जाती है, जितनों को अपने साथ ले जाना है, मुकद्दर है, उतने जाएंगे। हमारे लिए ये रिफ्लेक्शन का मौका है, हमें गौर करने की ज़रूरत है। अपने अमाल, इस पर भी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। हमारी जो कोताहियाँ हैं, हमने जो जुल्म किया है, अपने आप पर जुल्म किया है, दूसरों पर जुल्म किया है, किसी का हक मारा है, गौर करें। एक मौका है, ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए 21 दिन नहीं मिले हैं, ये सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं है, सोशल मीडिया पर बैठ के गपशप करने के लिए नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मौका दिया है कि हम अपने अमाल पर रिफ्लेक्ट करें, गौर करें और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, अपना मुहासबा खुद करें। क्या हमने जिंदगी में कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं। ऐज़ान मिल्लत, रफ़ीक़ान गिरामी, अल्लाह जल्ल व अला का करोड़ करोड़ शुक्र व एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम अता किया है, जो कि हर मौके पर हमारी रहनुमाई करता है, हमें गाइड करता है। ऐसा प्यारा मज़हब, इसकी कदर करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो आप ये अहद करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करें। यह भी अहद करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम
खिलाफ शरा कामों से इज्तनाब करेंगे, परहेज करेंगे और इस बात का भी अहद करें कि हम अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात की नाफरमानी नहीं करेंगे, हुक्म अदूली नहीं करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, और जो इन हालात में सब्र करे उसके लिए एक्सक्यूज मी उसके लिए क्या अजर है, ये हमारे बहुत सारे अहबाब ने, हमारे दोस्तों ने इस ताल्लुक़ से भी कहा कि कुछ बातें, मुसीबत पर सब्र करने का क्या अजर है। तो बिहम्दी तबारक व ताला हमारा दीन तो ऐसा पाकीज़ा दीन है कि बड़ी मुसीबतों पर सब्र करने के तो बहुत बड़े बड़े अजर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया जिसका मफहूम यह है कि मोमिन को जो भी तकलीफ या अजियत पहुंचती है, यहां तक कि एक कांटा जो उसके पैर में चुभता है, अल्लाह जल्ल वाला उस कांटे के चुभने की वजह से जो उसको तकलीफ पहुंचती है उस पर भी उसको अजर व सवाब अता फरमाता है। तो हमारी तो विन विन सिचुएशन है। हम हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करें तो साबिर जन्नती, शुक्र करें तो शाकिर जन्नती। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की रहमत शाकिरीन पर है। तो हमारे लिए तो हर हाल में बेहमदी तबारक व तआला विन विन की सिचुएशन है। मोमिन किसी हाल में भी लूजर नहीं होता, जो मोमिन है वो लूजर नहीं होता। लिहाजा एक हदीस मुबारका का मफहूम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस मुबारका है। कौनैन के ताजदार सय्याह लामकां हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जिसको इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में नकल फरमाया कि ताउन या इस किस्म की जो वबा है, इस वबा के फैलने पर जो आदमी जिस जगह है उसी जगह ठहरा रहे और सब्र करे, इस यकीन के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस बिलीफ के साथ कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए लिखा है, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए लिख दिया है वही होकर रहेगा। पैनिक ना हो, घबराए नहीं, सब्र और शिकबाई का दामन हाथ से ना छोड़े, वो ठहरा रहे इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे लिए लिख दिया वही होगा। तो अगर वो सब्र करता है और उसी जगह ठहरा रहता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला उसे भी उतना अजर अता फरमाएगा जो उस वबा में अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई तकदीर की वजह से इस दुनिया से कूच कर जाए। तो उसके लिए भी बड़ा अजर व सवाब है, शहीदों जैसा सवाब है। लिहाजा आप डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बाहर जाने से बचिए, जहां हो सकता है, जहां तक हो सकता है घरों में रहिए और अपने बच्चों को, अपने जवानों को बाहर जाने से रोकिए, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, क्योंकि यह भी एक मफहूम है हदीस मुबारका का कि ऐसी जब वबाई बीमारी फैलती है, ताउन है, प्लेग है, ये वायरस है और दूसरी वायरल बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो ऐसी सूरत में घर में आदमी रहे वो ज़्यादा सेफ है, वो बाहर बार बार बिला वजह ना निकले। फरमाया गया एक हदीस मुबारका में कि जो बाहर जानबूझ के जाएगा तो दवा बीमारियां उसको देख लेंगी, यानी वो उसको कैच करने का सबब बन सकती है। लिहाजा जो गाइडलाइंस हैं, जो हुकूमत ने और जहां जहां की भी हुकूमतें हैं उन्होंने जो गाइडलाइंस मुकर्रर की है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइंस मुकर्रर की हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें और बराए मेहरबानी आप जो है वो इस्लाम और मुसलमानों की वो बदनामी का सबब ना बने। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठाएं कि हमको जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है और ये इस्लामिक गाइडलाइंस भी है। हमारी शरीयत मुतहरा ने भी हमें ऐसे ही अहकामात
अता फरमाए हैं कि इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को घरों तक महदूद रखिए। ज़रूरत हो तो निकलिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलिए। और आप सब्र करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस सब्र करने पर बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। एक हदीस मुबारक है, ला ज़रर वला ज़िरार, यानी इस हदीस का मफ़हूम यह है कि आप ना ज़रर दो किसी को और ना ज़रर आपको पहुंचे, यानी आप खुद भी किसी को हर्ट मत करो, डोंट हर्ट और डोंट गेट हर्ट, दोनों काम करने से मना किया गया है। तो आप हर्ट कर सकते हैं दूसरे को, दूसरा कोई आपको हर्ट कर सकता है, हर्ट करने का सबब बन सकता है, कॉज हो सकता है। लिहाजा ऐसे हालात में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखिए और इस्लाम को स्टडी कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे मुबारका से ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात और लालो गोहर आपको मिलेंगे कि ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होगा, ज़िंदगियों में खुशियाँ आएंगी। हुकूक़ के ताल्लुक़ से आप पढ़िए, हुकूक़ुल्लाह क्या हैं, हुकूक़ुल इबाद क्या हैं, अल्लाह के राइट्स क्या हैं जो हमको फुलफ़िल करने हैं, बंदों के क्या हुकूक़ हैं, क्या राइट्स हैं, हमें उसको किस तरह फुलफ़िल करना है। आपको ये सारी चीज़ें स्टडी करने का एक बेहतरीन मौका और अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। मैं सारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी और मौका समझते हुए मेक मोस्ट ऑफ इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप फ़ायदा उठाएं। और कुछ और बातें भी करनी थी, इंशाअल्लाह वो किसी और मौके से हम करेंगे, हमारे पास वक्त कम है। आखिर में मैं चलते चलते अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ दुआओं में शरीक हो जाएं। अल्लाह जल्ल वाला अपने हबीब लबीब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हमें और आपको और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद्दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल ख़ैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल अअदा व उज़ालिद दाइ व ग़ैबतिर रजाइ व ज़वालिन निअमति व फुजाअतिन निक़मह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल किज़्ब व उयूनना मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। थुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला नबिय्यि व अहलिल बैति कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा ग़फ़ला अन ज़िक्रिहिल ग़ाफ़िलून। सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।